अब हम यहाँ पर 11.1 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल चाहे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, और यदि आप जोक्स चुटकुले शायरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bundelijokes.com इसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है हमें। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। प्रश्न दूसरे की तरह ही इसे सॉल्व कर लेना है। प्रश्न दूसरे में जो त्रिभुज बनाया था दूसरा वाला वो था छोटा पहले वाले दिए गए त्रिभुज से, लेकिन यहाँ पर बड़ा त्रिभुज बनेगा क्योंकि 5 का भाग 7 में देंगे तो चला जा रहा है, यानी 1 से अधिक आ रहा है। 5 एकम 5, 1 से अधिक आ रहा है यहाँ पर। तो जो दूसरा त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज से वो बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर पहले 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं को लेकर के एक त्रिभुज की रचना करते हैं हम। तो सर्वप्रथम इन तीनों में देखेंगे सबसे बड़ी भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पर भुजा खींच देते हैं हम। तो ये है हमारी ए बी भुजा, इसे नाम दे देते हैं, ये है 7 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं को लेकर के हम यहाँ पर दो भुजाएं लेते हैं, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्केल में मापेंगे हम। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर, ये है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो ये हम इस बिंदु से ए से 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ये चाप लगा देते हैं। अब यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर माप करके चाप लगाएंगे क्योंकि 5 सेंटीमीटर वाला हमने ये चाप लगा दिया है। अब 6 सेंटीमीटर वाला इस बिंदु से लगाएंगे। तो यहाँ पर तो ये रहा 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे चाप। तो यहाँ पर बिंदु सी मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर उस बिंदु को हम बी और ए से मिला देते हैं। तो ये हमने बी से मिला दिया। ये है 6 सेंटीमीटर भुजा, यहाँ पर नाम दे देते हैं बिंदु सी। और ये है यहाँ पर मिला देते हैं ए को सी से। ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो दोनों में देखेंगे यहाँ पर अधिकतम क्या है, 7 है। तो बिंदु ए को न्यून कोण मानते हुए ए एक्स किरण खींचेंगे और उसे 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। दोनों जगह देखेंगे आप, 5 और 7 में 7 है बड़ा, तो 7 भागों में विभाजित करेंगे ए एक्स किरण को। तो यहाँ पर ए एक्स किरण खींच लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये हमने ए एक्स किरण खींच दी। अब इस ए एक्स किरण को हम 7 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर 7 बराबर भाग स्केल से हम बना लेते हैं। तो 1-1 सेंटीमीटर पर भी ले सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर पर भी ले सकते हैं। 7 बराबर भागों में विभाजित करना है तो हम 1-1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 7 बराबर भाग 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। नाम दे देते हैं हम सातों भागों को। x1, ये x2, ये x3, यहाँ पर ये x3, यहाँ पर ये x2, यहाँ पर x1 और यहाँ पर ये x4, यहाँ पर ये x5, यहाँ पर ये x6, यहाँ पर ये x7। तो यहाँ पर ए एक्स किरण को हमने 7 बराबर भागों में बांट दिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो बटे में हो, बटे में क्या है, 5 है। तो 5, तो x5 को हम b से मिला देंगे। बटे में जो संख्या हो उसी को हमें b से मिलाना है इन समान भागों में। 5 है यहाँ पर बटे में, तो x5 को यहाँ पर b से मिला देना है हमें। तो यहाँ पर x5 को, अब यहाँ पर 7 है ऊपर, तो x7 से x5b के समांतर एक किरण खींचेंगे। इस प्रकार इस तरफ जाएगी। अब जब इस तरफ किरण जाएगी तो वो इस ए बी रेखा को, इसके भाग को हम आगे बढ़ाएंगे तभी तो प्रतिच्छेद करेगी ए बी रेखा को। तो इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं आगे, ए बी रेखा को आगे बढ़ाया।
ये हम इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हम x7 से x5b के समांतर एक किरण खींचेंगे। वो ए बी जो रेखाखंड है ये इसको कहीं बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसे बिंदु को नाम दे देते हैं y। ए बी रेखा को y तक बढ़ाया, ये हम रचना के पद में लिखेंगे। तो यहाँ पर x5b किरण है, इसके समांतर x7 और यहाँ पर बिंदु कहीं पर मिलेगा, उसे b' नाम दे देंगे हम। तो रेखा खींचेंगे, तो खींचने के लिए हम यहाँ पर ये कोण देखेंगे ये कितना है, चाप लगाएंगे हम। तो यहाँ पर चाप लगाते हैं हम इस प्रकार का, जिस प्रकार हमने पिछले प्रश्नों में किया था। जितने चाप लगाया x5 पर उतना ही चाप लगाएंगे x7 पर। तो ये हमने x7 पर चाप लगा देते हैं पूरा चाप ये। अब हम यहाँ पर इस बिंदु से इस बिंदु को यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको पेन से। ये बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी माप लेते हैं हम। तो यहाँ पर मापेंगे हम। तो यहाँ पर ये है इतना ही चाप इस बिंदु पर रख करके हम इस तरफ लगा देंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला है ये इस बिंदु को x7 से मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर x7 से तो यहाँ पर रेखा खींचते जाएंगे तो वो इस AY जो बड़ा हुआ भाग है इसमें यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं हम B'। अब जो BC भुजा है इसके समांतर हम B' से रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर, समांतर होगी BC के समांतर। तो यहाँ पर हम कोण मापेंगे, ये B कोण, चाप लगाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये चाप लगाएंगे B पर। तो इस प्रकार हम कितनी ही दूरी का ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कितना लेना है। इस प्रकार चाप लगाया हमने, इतना ही चाप इस B' पर लगाएंगे हम। तो ये इतने पे चाप लगाया। अब ये दूरी हम माप लेंगे। यहाँ पर ये कितनी है, ये इतनी है। अब इतना ही चाप यहाँ पर इस बिंदु से लेते हुए इस तरह का लगा देंगे हम। तो यहाँ पर इस बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे B' से। तो यहाँ पर खींचेंगे हम, ये रेखा खींचते जाएंगे। तो ये आगे की ओर लेते जाएंगे हम, ये वहाँ तक लेंगे जब तक ये AC का बड़ा हुआ भाग इसको प्रतिच्छेद ना करे। तो हम ये AC भाग को जो भुजा है ये AC, इसको हम बढ़ाएंगे आगे की ओर, जिस प्रकार यहाँ पर B से Y तक बढ़ाया है। इसी प्रकार यहाँ पर हम AC को आगे की ओर बढ़ाएंगे इस बिंदु तक। यहाँ पर Z बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ पर बिंदु मिल गया हमारा, इसे नाम देते हैं C'। तो इस प्रकार हमने ABC त्रिभुज इसको बना लिया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना भी कर ली, AB' C', जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की, दिया हुआ त्रिभुज है ABC, दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है, 7/5 गुनी है। बड़ा त्रिभुज बनना था ABC से, तो ये बड़ा त्रिभुज बन गया AB' C'। ये हमें पता लगा इस प्रकार 5 का भाग 7 में दिया तो 1 से अधिक हो रहा है तो बड़ा त्रिभुज बनेगा, 1 से कम होता तो छोटा त्रिभुज बनता इस ABC से। तो इस प्रकार हमने ये रचना कर ली। अब रचना के पद लिखेंगे हम यहाँ पर। पहले बिंदु में हमने AB बराबर 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। दूसरा बिंदु A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर चाप लगाया और B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर चाप लगाया। इस प्रकार बिंदु C मिला, C को A से मिलाया और B से मिलाया। फिर त्रिभुज ABC निर्मित हुआ। अब त्रिभुज ABC बन गया। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए हमने A को केंद्र मानकर और न्यून कोण मानते हुए इसे A को केंद्र मानकर A पर न्यून कोण बनाते हुए AX किरण खींची और उसे 7 समान भागों में विभाजित किया।
7 समान भागों में इसीलिए विभाजित किया क्योंकि यहाँ पर दोनों में संख्या देखेंगे अधिक कौन है, 7 है, तो 7 समान भागों में विभाजित किया। अब चौथा बिंदु देखेंगे हम यहाँ पर x5 को b से मिलाया। x5 को b से इसीलिए मिलाया क्योंकि बटे में जो संख्या हो 5 उसी का भाग x5 वो हम b से मिलाएंगे तथा x5 b के समांतर x7 b डैश रेखा खींची। x5 b के समांतर x7 b डैश रेखा खींची। अब BC के समांतर B डैश C डैश रेखा खींची हमने। BC के समांतर फिर हमने B डैश C डैश रेखा खींची। यहाँ पर आपको रचना के पद में ये भी लिखना है कि AB को Y तक बढ़ाया, फिर AC को Z तक बढ़ाया, ये भी आप लिख देना। पांचवा बिंदु है AB को Y तक बढ़ाया तथा BC समांतर B डैश C डैश रेखा खींची। BC समांतर B डैश C डैश रेखा खींची। छठवां बिंदु कि AC भुजा है, देखेंगे आप AC को Z तक बढ़ाया है। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज AB डैश C डैश की रचना हुई। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज AB डैश C डैश की रचना हुई जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो ये इस प्रकार हमने प्रश्न तीसरे को सॉल्व कर दिया, रचना कर दी, रचना के पद भी लिख दिए। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल चाहे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।